हर मुल्क ने अपने हिसाब से उस ब्रीड पे काम किया हुआ है। सही है। जैसे जो अमेरिकन है उनका दूध बहुत ज़्यादा है। सही है। लेकिन उनकी लाइफ काम है, वो 3-4 सुई देती है, फिर वो फारग हो जाती है। अभी आप बाहर से इंपोर्ट करें $3200 की अमेरिकन आ रही है जी। अच्छा जी। इतने की ऑस्ट्रेलियन आ रही है। सही। और डच भी इतने की तकरीबन आ रही है। मिल्किंग जानवर का हमारा 1100 रुपये खर्चा एक दिन का जानवर का है जी। सही है। हाँ जी। तो जो मिल्किंग नहीं है उनका खर्चा कितना है? उनका मुख्तलिफ ग्रुप है हमारे पास। जो हमें छोटी हिफर्स हैं, जो दूध पी रहे जानवर, जो अभी वीड नहीं करवाए बच्चे, उनका जब बच्चा देती गया उसको ज़्यादा कर देते हैं फ़ौरन। सही है। उसे दिखाते नहीं, बच्चे खुद ही साफ़ करते हैं उन्हें। सही है। और 4 दिन उसको देते हैं, बोली देते हैं जी जी। उसके बाद फिर वो हम 20 दिन देते हैं, मदर मिल्क देते हैं उसको। उसके बाद हम जी हमें तकरीबन पड़ रहा है 5 रुपये kg, जो हमने लास्ट दफ़ा बनाया था। सही है। तो अब खास सस्ती 20 सस्ते थे, हमने बनाया था पिछले साल। सही है। जो मौसमी मक्खी होती है उसका बनाया था। सही। पूरा साल में तकरीबन 80 एकड़ सैले बनाते हैं जी। सही है। और 15 एकड़ हम लूसन लगाते हैं। पहले 2 साल सब चारा इस्तेमाल किया, 2014-15 में। अच्छा जी। हमें इशू आना शुरू हो गए थे जानवरों को ना जी। सही। जानवर कंसीव नहीं हो रहे थे, तो फिर हम डॉक्टर साहिबान से मिले, उनसे मशवरे वगैरह किए। उन्होंने कहा आप हरास डेयरी अगर ना 8 साल में देखा डेयरी काफ़ी चेंज हुई है जी। अच्छा जी। तो अगर आपने करना है तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। सही है। अगर आप 2-3 जानवर रख के स्टार्ट करते, मेरे समझ में नहीं आता। अच्छा असलम भाई, ये बताएं कि आपके फार्म पे टोटल जानवर कितने हैं इस वक्त? हमारे पास तकरीबन 230 जानवर हैं, प्लस हैं 230 से ऊपर हैं, 2-4 जानवर। 230 है माशाल्लाह जी। अच्छा ये बताएं कि ये ब्रीड कौन सी है? ये फ्रीजियन है, सारी है जी। सारी फ्रीजियन है? सारी फ्रीजियन ही है। ये 1-2 जर्सी है हमारे पास जी। सही है। हाँ जी। तो आपने जब स्टार्ट किया था उस वक्त कितने जानवर थे? हमने 40 जानवर स्टार्ट किया, 40 से शुरू किया था। 40 जानवरों से स्टार्ट किए थे, ठीक हो गया। अच्छा आपने जब स्टार्ट किया था तो जानवर आपके उस वक्त 40 थे, तो ये 40 से आगे ये बड़े हैं या आपने परचेज किए हैं? एक दफ़ा बाद में परचेज किए बस 15 जानवर, उसके बाद परचेज नहीं किए हमने। यानी कि 230 में आपने माशाल्लाह सिर्फ 15 परचेज किए हैं, बाकी अपनी ब्रीड तैयार की। ठीक हो गया जी माशाल्लाह। अच्छा अभी आपकी ये जो ब्रीड है फ्रीजियन, लोग दूसरी ऑस्ट्रेलियन रखते हैं, कुछ अमेरिकन है, कुछ डच है, तो इनमें कोई ख़ास फ़र्क है कि आपने फ्रीजियन रखी है? ये सब ब्रीड एक ही है जी। अच्छा। हॉस्टन फ्रीजन, सब हॉस्टन फ्रीजन ही है जी। सही। अमेरिका के पास भी वही है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी वही है, सब के पास सेम एक ब्रीड ही है। तो ये सिर्फ लोगों को बस नाम का पता नहीं, बात नाम रख दिए डिफरेंट। अच्छा। ये सब के पास आपको एक ही ब्रीड है, हॉस्टन फ्रीजियन। सही। वही डच है, वही आपकी अमेरिकन है, वही ऑस्ट्रेलियन है। बस वो लोगों को पता ना होने की वजह से कोई ऑस्ट्रेलियन कहता है, कोई अमेरिकन, कोई ब्लैथी कह देता है। कोई फर्क नहीं है? नहीं, कोई फर्क। ब्रीड एक ही सारी, हॉस्टन फ्रीजन HF कहते हैं ऐसे ना, हॉस्टन फ्रीजन कह लेते हैं जी। लेकिन हर मुल्क ने अपने हिसाब से उस ब्रीड पे काम किया हुआ है। सही है। जैसे जो अमेरिकन है उनका दूध बहुत ज़्यादा है। सही है। लेकिन उनकी लाइफ काम है, वो 3-4 सुई देती है, फिर वो फारग हो जाती है। सही है। जो ऑस्ट्रेलियन है वो 6-7 सुई दे जाती है। सही है। उनकी ना कह लेंगे वो थोड़ी गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त कर लेती हैं। जो डच हैं, डच भी आ रही है, पाकिस्तान में इम्पोर्ट हो रही हैं, हॉलैंड से भी। सही है। तो उनका भी बहुत स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, दूध ज़्यादा है, लेकिन उनको इशू भी ज़्यादा आते हैं इस तरह। सही है। वो गर्मी ज़्यादा महसूस करती हैं पाकिस्तान में। ब्रीड सारी सेम ही है, एक ही है। ये जो ब्रीड है फ्रीजियन आपके पास सारी है माशाल्लाह, तो हमारे इस माहौल में एडजस्ट है जी? या एडजस्ट करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है, आपको खर्चा करना पड़ता है, इनको एक्स्ट्रा विटामिन देने पड़ते हैं, मिनरल देने पड़ते हैं जी। फ़ैन शावरिंग आपके सामने देखिए आपने, फ़ैन शावरिंग करनी पड़ती है। सही है। लेकिन ये है कि आपका फिर भी आपको ना कह लें कि 100% एडजस्ट नहीं होती है गर्मियों में। आपका दूध कम हो जाता है उससे, गर्मी की वजह से। जानवर गर्मी में कंसीव नहीं होते। सही है। इशू तो आते हैं गर्मियों में। तो आम हमारे जो छोटे फार्मर हैं उनको तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये अफोर्डेबल नहीं होगी। नहीं, जो प्योर जानवर वो नहीं उनको सूट करेंगे। तो उनके लिए कौन सी बेहतर रहती है? क्रॉस रखें, सही बात, फ्रीजन का क्रॉस रख लें जी। सही है। हाँ जी, वो दूध भी अच्छा देती हैं और गर्मी वगैरह भी नहीं करती, इशू भी कम आते हैं, उनके सूए भी ज़्यादा हैं। सही है। हाँ जी, छोटे जो फार्मर उससे स्टार्ट कर रहे हैं जी। अच्छा जब आपने 40 जानवर आपके पास थे तो वो भी आपने 40 खरीदे थे या वो भी घर के ही थे? नहीं, वो खरीदे थे, परचेज किए थे हमने। यानी कि शुरू में 40 खरीदे थे? जी। जब आपने शुरू में स्टार्ट में जो जानवर खरीदे थे उस वक्त क्या था रेट इनका एवरेज एक जानवर का? हिफर्स ली थी सारी ना, तब ये गाय को नहीं ली थी। अच्छा। तब हमें ये तकरीबन 54,000 में पड़ी थी एक हिफर एवरेज। 40 की 40 आपने हिफर्स ली थी? हाँ, हिफर्स ली थी, खुद सबको यही की थी, यहाँ पे आ गए ना जी। तो लोग आम जब फार्म शुरू करते हैं तो मतलब मुकम्मल गाय लेते हैं। हाँ जी। आपने हिफर क्यों ली है? इसकी ये बात थी, एक तो जानवर ज़्यादा आ रहे थे जी। सही है। एक थोड़ा सा हिफर हम नए बंदे थे, कल ये फ्रीजन में हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था। सही है। तो अब इतने डॉक्टर भी आपको नहीं मिलते थे फ्रीजन के मतलब, इतना मार्केट में लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था। तो हमने कहा चलो बच्चियाँ ले लेते हैं, उससे ये फ़ायदा होगा कि उनको थोड़ा केयर करना उनकी आसान है।
सही है। खुद अच्छे सीमर रखेंगे उनको अपने पसंद के, जो हमने फिर उनको अच्छे सीमर रखे, सेक्स सीमर वगैरह रखते हैं हम सारे उसको। तो जब आपने 40 वो लिए थे हीफर्स, तो उनकी उम्र कितनी थी उस वक्त? तकरीबन 1 साल थी उनकी उम्र। 1 साल की उम्र में। तो वो प्रेग्नेंट के काबिल किस उम्र में होती हैं? 14 महीने में तकरीबन हमने ये सबकी यही कर दी। 2 महीने आने के बाद सबकी यही हो गई थी ना, सबकी हमने इंसेमिनेशन कर दी थी। हमने वो सारी की सारी सीमन रखवाए उनमें? सब सीमन खाया। ये फ्रीजियन हाँ जी, अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं हम ज़्यादा था वैसे। सही है, हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, अभी इस वक्त इस जानवर की क्या कीमत है? अभी आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, $32 की अमेरिकन आ रही है जी। अच्छा जी। इतने की ऑस्ट्रेलियन आ रही है और डच भी इतने की तकरीबन आ रही है, $32। $32 पाकिस्तानी में कितने बनेंगे रुपीस? तकरीबन जी आपको वो 6.5 लाख। 6.5 लाख? हाँ जी, 5-7 लाख में पड़ेगी। वो 4 महीने की प्रेगनेंट होगी। सही है। 4 से 6 महीने की एवरेज होती है। सही है। आपको 4-5 महीने संभालनी भी पड़ेगी ला के वहाँ पे, कोई 70-80 लाख और खर्चा उस पर करना पड़ेगा। वो 7.25 लाख में बच्चा देगी आगे तकरीबन। यानी कि 7.25 लाख में आपको वो बच्चा देगी? हाँ जी। खर्चे इसके अलावा हैं बाकी बाद में? हाँ जी, खर्चे ये तो सिर्फ परचेज के खर्चे हैं, बाकी उसके हाँ जी खर्चे लग गए। अच्छा, एक जानवर का खर्चा कितना है एक दिन का? तकरीबन मिल्किंग जानवर का हमारा 1100 रुपये खर्चा एक दिन का जानवर का है जी। सही है। हाँ जी। तो जो मिल्किंग नहीं है उनका खर्चा कितना है? उनका मुख्तलिफ ग्रुप है हमारे पास। जो हमारे छोटी हीफर्स हैं, जो दूध पी रहे जानवर, जो अभी वीड नहीं करवाए बच्चे, उनका खर्चा कर लें आप तकरीबन है 400। सही है। जो दूध नहीं पी रही, जिनको उनको हम अंडा डाल रहे हैं 2 kg, बाकी सैलरी जितना खा सकें, सही, उनका खर्चा होगा 300 रुपये, 250 के दरमियान। हाँ जी, सही है। अच्छा, जो इनके जो बच्चे होते हैं तो आप उनको कितना अरसा दूध फीड करवाते हैं? हम तकरीबन 3 माह एवरेज कर लें तो। गाय के नीचे या अलग? नहीं, अलग। हाँ जी। गाय के नीचे कितने दिन रोता है? गाय के नीचे हम 1 दिन भी देते दूध। 1 दिन भी नहीं रोता? पहला दिन भी नहीं? नहीं, जब बच्चा देती है उसको ज़्यादा कर देते हैं फ़ौरन। सही है। उसे दिखाते नहीं, बच्चे खुद ही साफ़ करते हैं हम उन्हें। सही है। और 4 दिन उसको देते हैं, बोली देते हैं जी जी। उसके बाद फिर वो हम 20 दिन देते हैं, मदर मिल्क देते हैं उसको। उसके बाद हम CMR शुरू कर देते हैं। पाउडर मिल्क होता है जो बच्चों के लिए स्पेशल है, गाय के बच्चों के लिए, वो स्टार्ट कर देते हैं 20-25 दिन बाद। तो जानवर का जो मसलन जो माँ का दूध है और वो डब्बे का दूध, जी जी, ये कोई जानवर को जो बच्चा छोटा है उसको कोई मसला तो नहीं होता? नहीं मसला, अगर सही मैनेज कर लें, सारी मैनेजमेंट ही है उसमें। अच्छा, अगर आपकी लेबर ठंडा पिलाती है तो उससे इशू आपको आएंगे। जानवर को डायरिया वगैरह बच्चे एक्सपायर भी हो जाते हैं। सही है। तो अगर आपको टेम्परेचर मेंटेन रख के ठीक तरीके से पिलाएं तो उससे ज़्यादा ग्रोथ बच्चों में आती है। सही है। हाँ जी, सस्ता ही पड़ता है आपको मदर मिल्क से, गाय का दूध सस्ता ही पड़ता है। अच्छा, अभी आपने बताया कि 1 दिन भी बच्चा आप गाय के नीचे नहीं छोड़ते? नहीं जब वो सुआ देती है। जी जी। तो उसकी वजह क्या होती है, क्यों नहीं नीचे रखते? इसकी वजह यही है कि इतने गायें ज़्यादा बच्चे होने की वजह से हम नहीं ला सकते थे बच्चे ना गाय के नीचे। सही है। हम मिल्किंग मशीन पे मिल्किंग करते हैं। सही है। फिर बच्चे के बगैर मिल्किंग करनी होती है। सही है। अगर हम बच्चा लगा देंगे फिर बच्चा ढूंढेगी वो। सही है। वो सही दूध नहीं देगी अच्छी तरह से, और इतने बच्चे लाने मुश्किल हमारे लिए ना। सही है। यही वजह या कोई और वजह भी है? नहीं, यही वजह मेन तो यही मेरे साथ। तो इससे दूध देने से ना बच्चे के नीचे मांगनी चाहिए, यही पता नहीं चल रहा कितना दूध पी रहा है। सही। हम दादा से पिला देते हैं, जब हम बाहर पिलाते हैं लहदा तो हमें पता हम इतना लीटर दूध दे रहे हैं ऐसे। सही है। हम 2 लीटर सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम दे रहे हैं, हमें 6 लीटर पता है हम 6 लीटर दे रहे हैं। तो ये जो पुराना हमारा तरीका है कि ऐसे ही नीचे छोड़ दिया, जब वो कहते थे कि 1 थान इसको देना है, हाँ जी, हाँ जी, पिछले 2 या अगले 2, हाँ जी हाँ जी, तो वो तरीका और ये जो अभी हमारा जदीद तरीका आ गया कि पाउडर के साथ, हाँ जी, तो बच्चे की ग्रोथ बेहतर हो जाती है? ग्रोथ आप कह सकते हैं, ग्रोथ उतनी बेहतर नहीं जितनी मांगनी चाहिए बेहतर आती है। सही है। वो अच्छी ग्रोथ देते हैं जानवर, लेकिन वो मुश्किल बहुत है फार्म पे ना, वो ऐसा करना वो कल मुमकिन नहीं है जानवर। सही है। हाँ जी। अच्छा, आप अपने एक जो मिल्किंग जानवर है उसको आप वंडा 1 दिन में कितना देते हैं? हम तकरीबन 8 किलो दे रहे हैं जी 1 दिन में एवरेज। जो हमारा मिल्किंग हर्ड है ना, शेड है सारा, उसमें 8 किलो एवरेज है जी हमारी। 8 किलो 1 दिन के? 1 दिन का 8 किलो। सही है। दूध के हिसाब से देते हैं या बस वैसे आपने रखा हुआ है कि 8 किलो देना है? दूध के साथ देते हैं हम, एवरेज के साथ देते हैं, जितनी उसकी एवरेज है उस तरह उस वंडा कम ज़्यादा करते हैं। सही है। अच्छा, ये जो दूसरे जानवर हैं जो मिल्किंग नहीं है, जी जी, तो उनको भी आप वंडा देते हैं? जी, उनको वंडा दे रहे हैं हम। उसकी एवरेज क्या है? 2 किलो दे रहे हैं हम। 2 किलो दे रहे हैं जी। ठीक हो गया। अच्छा, एक जानवर का साइलेज का खर्चा कितना है? सैलड जी हमें तकरीबन पड़ रहा है 5 रुपये kg, जो हमने लास्ट दफ़ा बनाया था। सही है। तो अब खास सस्ती 20 सस्ते थे, हमने बनाया था पिछले साल। सही है। जो मौसमी मक्खी होती है उसका बनाया था। सही है। उसके बाद खाद काफ़ी महंगी होगी, 10,000 की होगी, तो अब 4-5 हज़ार की DAP थी। सही है। अब हमें पड़ा था 5 रुपये kg। ठीक है। हम तकरीबन हमारी जो एवरेज जा रही है, एक बड़े जानवर को 30 kg सैलड जा रहा है, और 30 kg हम अल्फा दे रहे हैं, लूसन दे रहे हैं उनको। सही है। वो हमें 2 रुपये कॉस्ट करता है, सैलड 5 रुपये कॉस्ट करता है। सही है। हाँ जी। तो आप 230 जानवर हैं आपके पास,
तो आप कितने एकड़ का साइलेज बनवाते हैं? हम तकरीबन पूरा साल में तकरीबन 80 एकड़ साइलेज बनाते हैं जी। सही है। और 15 एकड़ हम लूसन लगाते हैं साथ। सही है। ग्रीन चारे के लिए ना, ग्रीन भी बहुत ज़रूरी के लिए ना जी। सही है। तो कम से कम 5% आपका ना जो टोटल फीड का उसका आपका 5% हरा सब्ज़ चारा लाजमी होना चाहिए। सही है। तो हम तकरीबन 30% सब्ज़ चारा देते हैं जानवरों को, इससे इशू कम आते हैं जानवरों में जी। अच्छा, आप जो लूसन आप काश्त करते हैं इनके लिए, जी जी, आम डेयरी फार्मर नहीं करते, वो मतलब वही जो हमारी बरसीन होती है या मसलन जिसको हम गाचा कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो सब्ज़ चारा इस्तेमाल करते हैं। जी जी। तो ये लूसन में कोई इसकी मतलब मिल्किंग में कोई फ़र्क है या जानवर की ग्रोथ में फ़र्क है? आप किस वजह से 2-3 फ़ायदे हैं जी। अच्छा जी। एक तो देखें ना, बसीम ख़त्म हो गया अब। जी जी। ये अभी वो बेहतरीन चल रहा है अभी भी। ऐसा ही है। ये इसका फ़ायदा हो गया। दूसरा, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है जी। सही है। लूसन में 22 है तो बरसीम में 16-18 है। सही है। इसका ड्राई मैटर ज़्यादा, उसका ड्राई मैटर भी कम है बरसीम का। सही है। ये चलता ज़्यादा है, इससे जानवर ग्रोथ आप हे बना लेते हैं। इससे हम हे बना जो देखा ना, एक्स्ट्रा हमारे पास 4-5 एकड़ हैं। जी जी। हम ड्राई कर लेते हैं उनको ना। सही है। उसकी हे बना के वो बच्चों को डालते हैं। बच्चों को अच्छी ग्रोथ देते हैं। सही हो गया। इससे ज़्यादा ग्रोथ आती है ओवरऑल। ठीक हो गया। तो जो हमारा वो देसी तरीका है तूड़ी, वो वाला सिलसिला आप नहीं करते यहाँ पे? तूड़ी डालते हैं हम तकरीबन हर जानवर को डेली 1 kg तकरीबन सही डाल रहे हैं जी। यानी कि किस्सा मुख्तसर आपका ये हो गया कि आप जो पुराना है तरीका, मतलब ग्रीन जो हमारा है चारा, वो आप लाजमी डालते हैं जी। हमने ना पहले 2 साल सब चारा इस्तेमाल किया 2014-15 में। अच्छा जी। हमें इशू आना शुरू हो गए थे जानवरों को ना जी। सही। जानवर कंसीव नहीं हो रहे थे, तो फिर हम डॉक्टर साहिबान से मिले, उनसे मशवरे वगैरह किए। उन्होंने कहा आप हरा सब चारा इनको लाजमी डालें, ये 5% मस्ट है। सही। लेकिन तब से हम कभी कभी 50 पे भी चले जाते हैं। सर्दियों में हम 50% से प्लस चले जाते हैं ग्रीन चारे पे। सही। तो आजकल भी तकरीबन 30% हम सब चारा दे रहे हैं जानवरों को। ठीक हो गया जी। इससे जानवर के मसले मसाइल काम आते हैं जानवरों में ना जी। अच्छा, सब्ज़ चारे से मसले मसाइल हैं और साइलेज से कोई मसला नहीं है? साइलेज से मसले मसाइल आते हैं जी। सही है। सब्ज़ चारे से मसले मसाइल नहीं आते। ठीक है। साइलेज से आप डालेंगे, साइलेज से आप जानवरों को आपको लेमनेस आएगी, जानवर एसिडोसिस में चले जाएंगे। एसिड होगा जानवरों में, इसमें एसिड बहुत होता है, एसिडोसिस होगा जानवरों को। सही है। सब्ज़ चारे से इसमें कोई मिनरल विटामिन नहीं होता, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ते हैं। सही है। सोडा डालेंगे आप इसके साथ, तो ग्रीन चारे के साथ ना आपको सोडा डालना पड़ता है, ना उसमें विटामिन देने पड़ते हैं, कोई चीज़ आपको देनी पड़ती। सही। उसमें खुद तो सारा कुछ होता है उसमें। सही है। होता है इसमें सारा कुछ है, लेकिन हम सब सारे इसको हम बंद कर देते हैं ना, तो आप सब उसमें मिनरल वगैरह खत्म हो जाते हैं। सही है। एक एनर्जी सोर्स बन जाता है आपके पास, एनर्जी का सोर्स है बस ये। सही हो गया। यानी कि आपका जितनी बातें मैंने समझी हैं आपकी, तो सारा जो है सिलसिला वो मैनेज करने पे है। मैनेजमेंट पे है। कोई भी चीज़ है आपका अगर तरीका कार अगर गलत हो गया तो आपके फार्म को नुकसान होगा। नुकसान हो जाएगा, चाहे वो सब्ज़ चारा है, चाहे वो साइलेज है, चाहे वंडा है, कुछ भी है।